फर्ज कीजिए कि आप अपने घर के आंगन में कोई काढ़ा तैयार कर रहे हैं और तभी वहां एक विदेशी मेहमान आए और आपसे ये जान ले कि इस काढ़े से इंसान की किसी भी तरह की सर्दी, जुकाम या फिर बुखार दूर हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद आपको पता चले कि उसी विदेशी मेहमान ने आपके फॉर्मूले पर आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर एक दवाई बनाई और फिर उसका पेटेंट करा लिया। ज्यादातर भारतीयों और उनकी चिकित्सा पद्धतियों के साथ दशकों से ऐसा ही होता आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। आयुर्वेद भारत की विरासत है। दुनिया भी भारत के आयुर्वेद के चमत्कार को नमस्कार कर रही है, लेकिन भारत के नीम, हल्दी और अश्वगंधा के प्रयोगों की जानकारी लेकर विकसित देशों ने इसका काफी लाभ उठाया। हालांकि अब भारत के ये ज्ञान पश्चिमी देश चुरा नहीं पाएंगे। भारत के किसी भी फॉर्मूले का पेटेंट नहीं करा पाएंगे दूसरे देश के लोग, क्योंकि बायो पायरेसी पर रोक लगाने वाला कानून जल्द बनकर तैयार होने वाला है। इसके बाद कोई व्यक्ति दूसरे समुदाय की सहमति के बिना ऐसी जानकारी का पेटेंट नहीं करा पाएगा जो उस समुदाय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। जिनेवा में बायोपायरेसी को लेकर नया फार्मूला तैयार किया गया है। बायोपायरेसी पर रोक लगाने के लिए 190 से ज्यादा देशों ने मिलकर एक समझौता किया है। जिनेवा में 13 से 24 मई तक चले अहम सम्मेलन में इस पर सहमति बनी। दुनिया में कई बड़ी कंपनियां इस ज्ञान का इस्तेमाल दवाओं से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, खाने का सामान या बीज विकसित करने में करती हैं। समाजसेवी संस्थाओं के मुताबिक भारत के नीम, हल्दी से लेकर पेरू के मक्का, दक्षिण अफ्रीका के बूटिया तक तमाम तरह के पौधे इसी ज्ञान के तहत आने चाहिए। जर्मनी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बायोपायरेसी उस ज्ञान की सहमति के बिना इस्तेमाल को कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों के बीच लगातार आगे बढ़ता रहता है। किसी पौधे के औषधीय गुणों की जानकारी और उसका इस्तेमाल भी इसी कैटेगरी में आता है, जो भारत के नीम और हल्दी के साथ हो चुका है। भारत में पाए जाने वाले नीम के गुणों को लेकर 1995 में केमिकल कंपनी WR ग्रेस ने कई पेटेंट दर्ज कराए। 10 साल तक चले संघर्ष के बाद यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने बायोपायरेसी के आधार को मानकर नीम पर दर्ज तमाम पेटेंट खारिज कर दिए। ये बायोपायरेसी के आधार पर पेटेंट खारिज करने का पहला मामला था। इसी तरह अमेरिका में भी 2 रिसर्चर्स ने हल्दी का पेटेंट कराया, जिसे भारत की शिकायत के बाद 1997 में खारिज कर दिया गया। किसी के भी पारंपरिक ज्ञान या चिकित्सा पद्धति की चोरी पर रोक लगाने के लिए जेनेवा में लंबी चर्चा हुई और फिर सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को संबोधित करने वाली पहली बायोपायरेसी संधि को मंजूरी दे दी। इसमें खास तौर पर ऐसे पौधे शामिल हैं जिनके इस्तेमाल में पारंपरिक ज्ञान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे किसी पौधे, फसल के औषधीय गुणों की जानकारी और इस्तेमाल या फिर जानवर की किसी प्रजाति के इस्तेमाल से जोड़ा जा सकता है। साफ शब्दों में कहें, अब भारत का ज्ञान पश्चिमी देश के लोग चुरा नहीं पाएंगे।